नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आपात बैठक की है और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। मौजूदा कोरोना के हालात पर इस बैठक में समीक्षा की गई है। मिशन मोड पर किशोरों के वैक्सीनेशन अभियान में तेजी की अपील की गई है। जिला स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित कराने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को राज्यों के साथ समन्वय बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जल्द ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले हैं। राज्यों में कोरोना के हालात और क्या तैयारियां चल रही हैं राज्यों में, इस पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाओं को भी जारी रखने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना नियमों के पालन और टीकाकरण पर जोर दिया है। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली थी और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जाए और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी कोविड हालात की समीक्षा के लिए एक बैठक कर सकते हैं। उर्वशी खोना मेरी सहयोगी इस वक्त साथ जुड़ रही हैं। उर्वशी, करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली और जिस तरह के हालात हैं इस वक्त कोविड को लेकर देश में, उसको लेकर चिंता भी जाहिर की गई है और साथ ही वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाने पर जोर देने की बात की गई इस समीक्षा बैठक में। जी बिल्कुल, अगर हम देखें और बात करें इस पूरे मीटिंग की जो 4:30 बजे आज शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने ये चेयर की थी जिसमें सारे सेक्रेटरीज इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के, फिर क्यों ना वो बीटी डिपार्टमेंट हो, रेलवेज का डिपार्टमेंट हो, होम अफेयर्स के सेक्रेटरी हो या दूसरा कोई एविएशन डिपार्टमेंट हो, तो ये सारे सेक्रेटरीज मौजूद थे। एक पूरा रोड मैप के आगे किस तरह से चला जाए, आगे किस तरह से चीजें बढ़ेगी, एक प्रेजेंटेशन उनके सामने रखा गया था जहां पे ये भी बताया गया था कि हाल ही में किस तरह से वैक्सीनेशन जो बच्चों में है वो कैसे एक अच्छा ग्रिप पकड़ रही है, अच्छे लेवल पर जो है नंबर्स क्रॉस हुआ है और ऐसे में हर घर हर दस्तक हर लेवल पर पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से हर जगह का काम हो, फिर क्यों ना वो वैक्सीनेशन हो या कोई रिक्वायरमेंट हो ऑक्सीजन की या दूसरी टेक्निकल चीजें अगर लगे तो उसको लेकर एक कम्युनिकेशन हो ठीक से, इन सब चीजों पर बात हुई है। आपने सही कहा, आने वाले दिनों में ये पॉसिबिलिटी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे सीएम्स के साथ जो है एक बैठक रखे और वहां पे आगे किस तरह से चीजें हो उसके ऊपर भी एक चर्चा की गई है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों में ऑलरेडी जगह जगहों पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, कर्व्स हैं, इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में एक सेंट्रल लेवल पे क्या रोड मैप होने चाहिए, उसमें ये सब बहुत ही माइनर लेवल पे भी डिस्कशन हुआ था, जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, बेड्स की अवेलेबिलिटी, क्या एक जो है रिसर्च, एक डीप रूटेड रिसर्च होना चाहिए हर वैक्सीनेशन हर मेडिसिन पर, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चालू रहते रहना चाहिए क्योंकि अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या एक थरो मेडिसिन होगी या क्या एक थरो ऐसा वैक्सीन होगा, बूस्टर डोसेज किस तरह से कैसे लेवल पर लोगों को दिए जाए, ये सारी चर्चाएं हुई। ये जो बैठक थी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। ओमिक्रॉन जब से स्ट्राइक हुआ है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने बहुत ही सीरियसली लेकर ऐसे कई बैठक की है और उसमें यही रहा है कि माइक्रो लेवल पर जो है चीजें कहीं ना कहीं सॉर्ट हो, चीजें कहीं ना कहीं सॉल्व हो, इन सब की जो है इन सब के ऊपर लक्ष्य रहे, ऐसा एक कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रक्शन या डिस्कशन हुआ है। क्या इस पर भी चर्चा हुई है उर्वशी कि अगर यही रफ्तार रहती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि आने वाला जो 2 हफ्ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्रूशल हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद पीक पर होगा कोविड, तो क्या रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने पर भी कोई चर्चा हुई है अगर इस तरह से केसेस बढ़ते हैं तो? फिलहाल रेस्ट्रिक्शंस को लेकर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, सारे जो सिटीजन्स है वो नॉर्मल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करे, पर इसके अलावा हम अगर लॉकडाउन की बात करें, जो लोगों में बहुत ही ज्यादा केओस है, लोगों में बहुत ज्यादा एक कहीं ना कहीं डाउट है कि लॉकडाउन हो सकता है, तो उसकी कहीं पे भी गुंजाइश नहीं हुई है और ना ही हम ये ऐसा कोई रॉन्ग मैसेज देना चाह रहे हैं कि उसको ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये अब तक कहीं पे भी डिस्कशन नहीं है। पर हाँ, रेस्ट्रिक्शन किस लेवल तक हो सकते हैं
ये राज्यों को छूट दी गई है। और कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो राज्य अपने अपने लेवल पर किस तरह से जो है रूल्स फॉलो करे, स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाए, पनिशमेंट लगाए, बट हाँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहनना हो, ये जो नॉर्मल बेसिक जो नॉर्म्स है वो फॉलो करना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। ये जरूर ठीक है उर्वशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देश में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, वहीं कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। देश भर के अस्पतालों में भी हर तरह की तैयारी कर ली गई है, लेकिन लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है। इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं की ये खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस रफ्तार को थामने के लिए डीडीएमए और दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के अंदर 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, जो शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हुआ है और सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा किस तरीके से बैरिकेडिंग कर रास्तों को अलग अलग जगहों पर रोका गया है। जो लोग अनावश्यक रूप से बाहर आ रहे थे उनको रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और अब सड़कों पर भी ज्यादा भीड़ आपको नजर नहीं आएगी। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग ही सड़कों पर निकल सकते हैं। साफ तौर पर दिल्ली के अंदर स्थिति लगातार कोविड के चलते गंभीर बनी हुई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगभग 22,000 केस सामने आए हैं। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला है। उत्तर प्रदेश में अब ओमिक्रॉन के मामले भी सामने आने लगे हैं। आपको बता दें, अगर पूर्व की बात करें तो संक्रमण है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीते 24 घंटे में करीब 6,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आए हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18,000 से ज्यादा मरीज हैं वो इस समय बीमार है और कहीं ना कहीं अगर बात करें कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते अब उत्तर प्रदेश में जो मरीजों की संख्या है वो 18,000 को पार कर गई है और लगातार संक्रमण है वो बढ़ रहा है। हम सेक्टर 3 के एक मंदिर में है, रघुनाथ मंदिर में, यहाँ धार्मिक स्थान पर भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि देखिए जिस तरह से लगातार जो मामले कोरोना के बढ़े हैं, तो ऐसे में अब लोग जागरूक होते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं और लगातार अब वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि बीच में जो वैक्सीनेशन की रफ्तार थी वो बेहद धीमी हो गई थी, लेकिन अब फिलहाल दोबारा से जो ये मामले बढ़े हैं, ऐसे में अब लगातार लोग पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी लाइन लगाकर यहाँ वैक्सीनेशन अपना करा रहे हैं। इसके साथ साथ में एक पीछे वजह यही भी है कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं कि डबल वैक्सीनेटेड होने के बाद ही किसी सार्वजनिक स्थान पर, मॉल या बाजार या सरकारी कार्यालय में उनको एंट्री मिलेगी। उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान हालातों की बात करें तो पिछले 7 महीने के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड राज्य में कोरोना बम फूटा है, जिसके तहत यानी पिछले 24 घंटे के भीतर 1560 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो वहीं एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केस भी 3000 के पार पहुंच गया है, जिसके देखते हुए स्वास्थ्य महकमा लगातार व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने का दावा कर रहा है। लोग हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के गुरुग्राम की जो मार्केट है उसमें घूमते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ बिना मास्क के भी जिस तरीके से अभी भी जो लोग हैं बिना मास्क के घूमते यहाँ नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो एक बड़ी लोगों की लापरवाही है वो देखने से बनती है। लेकिन जिस तरीके से सरकार या फिर जो जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें और इसी के चलते जो है नाइट कर्फ्यू लगाया गया। तो साथ ही साथ एक मिनी लॉकडाउन भी गुरुग्राम के साथ साथ हरियाणा के 11 जिलों में लगाया गया है, कि जिसमें कि जो दुकान है शाम 6 बजे तक ही खुली होंगी, वो चाहे मॉल हो या कुछ भी हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये भीड़ का जो आलम दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसका ये एक बड़ा कारण जरूर है, जिस तरीके से जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अभी भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। इधर कोलकाता में गंगा सागर मेले के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने हामी भर दी है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं कोलकाता से हमारे सहयोगी मोनिनुर हुसैन। मेला की हाईकोर्ट की तरफ से जो राय घोषणा किया है वो शास्त्र विधि मानकर गंगा सागर मेला कर सकती है राज्य सरकार, और राय के बाद राज्य सरकार ने पूरी तरह से जोर कदम से मेला की प्रस्तुति कर रही है। तो फिलहाल अभी बाबूघाट से दक्षिण 24 परगना गंगा सागर की तरफ से बहुत ही पुण्यार्थी साधु संत सब आने के लिए रवाना हो चुका है।
लॉर्ड से कचूबेड़िया तक पूरा बंदोबस्त प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने किया है। और अभी जो 117 नंबर सड़क पर ऊपर से गंगा सागर जाने के लिए जो हर जगह पे जो कोविड का पेशेंट इलाज करने के लिए क्वारंटाइन होम बनाया चुका है और इलाज करने के लिए पूरा बंदोबस्त किया है, ऐसा दावा है प्रशासन की तरफ से। दक्षिण 24 परगना से शंभुनाथ मंडल, इंडिया न्यूज। देश में पिछले 3 दिनों से कोरोना के मामले 1 लाख के आंकड़े से पार जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और बंगाल में कोरोना ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। कई राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू भी लगाया हुआ है, पर लोग हैं कि लापरवाहियों से बाज नहीं आ रहे हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में लोगों की भीड़ ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को और बढ़ा दिया है। गुजरात के गिर सोमनाथ में मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेते दिखे। वहीं पटना रेलवे स्टेशन पर लोग बिना मास्क के नजर आए और एक्सपर्ट्स इसी बात को कह रहे हैं कि अगर आपने कोविड के जो नियम हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया तो फिर ये थर्ड वेव जो ऑलरेडी चल रही है इस वक्त देश में, ये और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो पूरे देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके बावजूद अभी भी जबरदस्त तरीके से लापरवाहियां देखी जा रही हैं। कर्नाटक के शिमोगा में मास्क नहीं लगाने पर किए जा रहे जुर्माने का लोग विरोध कर रहे हैं। कर्फ्यू के दूसरे दिन नगर निगम के कर्मचारियों ने बिना मास्क के जो लोग निकले थे उन पर जुर्माना लगाया था, लेकिन ये लोग इस जुर्माने का भी विरोध करते हुए दिखाई दिए। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर एक दिन में 22,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 22,751 नए मामले आए हैं। 1 मई के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस ये रिकॉर्ड किए गए हैं और इस वक्त दिल्ली में संक्रमण दर 23% के पार चली गई है। एक दिन में कोविड की वजह से दिल्ली में 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हालात अभी काबू में हैं, इसलिए अभी लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लॉकडाउन लगेगा, हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव खत्म हो और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहे, लोगों के रोजगार चलते रहें। और एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और सरकारी दफ्तरों में 5-6 दिन काम होगा। तमिलनाडु में भी कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तमिलनाडु में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। त्रिपुरा में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। त्रिपुरा में रात 9 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा, जो सुबह 5 बजे तक चलेगा। इसके अलावा मॉल, बार और सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। इधर राजस्थान में भी कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक अब राजस्थान में कर्फ्यू रहेगा। 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दुकानों को रात 8 बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गई है। जो शादी समारोह है उसमें 100 लोग शामिल हो पाएंगे और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से अब से कुछ देर पहले ही मेरी बातचीत हुई थी। देखिए उन्होंने क्या कहा, किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार तैयार है या किस तरह से जागरूकता अभियान छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है ताकि कोविड के केसेस को लिमिट किया जा सके।
से पूरा देश गुजर रहा है और कोविड के हालात हैं, हम थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ में भी जो हालात हम देख रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां भी करीब 3,500 के आसपास केसेस आए हैं। तो अभी क्या मतलब तैयारियां आपकी चल रही हैं, क्योंकि आने वाला वक्त ये कहा जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में हो सकता है कि पीक पर हो और हो सकता है कि फिर जैसा सेकंड फेज में हुआ था या उससे भी ज्यादा केसेस आने शुरू हो जाएंगे। 2 बातें हैं इसमें, एक तो कोरोना के पॉजिटिव आने की बात और दूसरे लहर के समय ये अनुमान लगाया गया था कि करीब 5-1 लाख केस पर डे पॉजिटिव आ सकते हैं जी। उतने नहीं गए थे, 1.5 लाख के आसपास गए थे, 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास गए थे एक दिन में। और इस बार डॉक्टर पॉल ने जो आंकड़े दिए थे अनुमान के, संभावना के, वो 14 लाख प्रतिदिन के दिए थे देश के लिए कि पीक आ सकता है, 14 लाख केस प्रतिदिन आ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस बार भी 3 से 5 लाख एक दिन में पॉजिटिव आ सकते हैं। 160 तो हम कल ही आंकड़ा हमने छुआ, टेस्टिंग भी बढ़ते जा रही है, तो पॉजिटिव निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ेगी। और छत्तीसगढ़ में भी अगर 1 लाख पॉजिटिव एक समय में 1,30,000 एट ए टाइम एक्टिव केसेस थे तो ये संख्या भी बढ़ेगी जी। राहत की बात केवल ये है कि संक्रमण की तीव्रता उतनी महसूस नहीं हो रही पेशेंट्स में। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही सीमित दिख रहा है अमूमन ये संक्रमण। लंग्स को प्रभावित होने की बात डॉक्टर्स नहीं कह रहे हैं। और हॉस्पिटलाइजेशन की भी बात, जैसे दूसरे दौर में जिस तेजी से हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ रही थी, वैसे सीरियस लक्षण SpO2 लेवल्स गिर रहे हो, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हो, ये बात नहीं आ रही है। अपितु ये बात आ रही है कि अन्य उपचार के लिए अगर पेशेंट्स आ रहे हैं तो वो रूटीन में उनको अगर टेस्ट किया जा रहा है तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे पेशेंट से भी अस्पताल के बिस्तर इस्तेमाल में आ रहे हैं, वो भर रहे हैं। लेकिन कोरोना पॉजिटिव, केवल कोरोना पॉजिटिव होने के नाते SpO2 लेवल्स बहुत कम हो गए हो, हाइपोक्सिया की स्थिति हो, ऐसी बात दूसरी लहर की तुलना में कम देखने को मिल रही है। वो राहत की बात है, वरना संख्या तो और बढ़ेगी जी। क्योंकि सर अभी WHO के जो चीफ हैं उन्होंने भी हाल में कहा है कि लोग इस नए वाले कोविड को बहुत लाइटली ले रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि लाइटली बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये मत सोचिए कि इसका कितना प्रभाव है कितना नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि संक्रमण फैला रहा है तो संक्रमण ना फैले, लोगों के बीच जागरूकता बनी रहे। इसको लेकर आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? लगातार लोगों तक ये संदेश पहुंचाना, अवेयरनेस की बात करना, चाहे वो जिंगल्स के माध्यम से हो, अभी आपने अवसर दिया तो आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जिले लेवल की बैठकों को लेके जिला प्रशासन उनको एक्टिवेट करके रैपिड रिस्पांस टीम के जिला कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं। जागरूकता जितनी भी बन सके लोगों तक पहुंचाना, अर्बन बॉडीज हैं इनके माध्यम से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इनके माध्यम से, ये अपनी ओर से सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों तक ये संदेश जाए। और जैसा आपने कहा, WHO के जनरल सेक्रेटरी में, ये सेक्रेटरी जनरल ने भी जिस बात को कहा कि हल्के से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और लेने की बात भी नहीं है, किंतु इस बार बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। एक व्यक्ति को हो रहा है तो उनके पूरे परिवार को, जैसे पहले नहीं होता था, अब करीब करीब सभी जगह से ये सूचना आ रही है कि एक को हुआ तो पूरे परिवार को, जैसे आपने डॉक्टर्स का बताया, एक जगह पे अगर एक को हुआ वर्क प्लेस में तो करीब कई लोगों को प्रभावित कोरोना इस बार कर दे रहा है। ये इसके लक्षण है। इधर यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कोरोना के मामले भी हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से भी मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की है। यूपी में क्या तैयारियां हैं और कितनी सजगता है उसको लेकर क्या उन्होंने कहा, वो देखिए। यूपी को लेकर बात कर रहा हूं सर। अब हम देख रहे हैं कि यूपी में भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। इनिशियल स्टेज में नहीं थे, लेकिन अभी पिछले 3, 4, 5 दिन से हमने देखा है कि जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक होता जा रहा है, क्योंकि जो लास्ट 24 घंटे में 7,695 केस रिपोर्ट किए गए हैं। कितनी तैयारी है सर यूपी में? एक तो ये संक्रमण ज्यादा है, इसमें जो आजकल का जो निकल रहा है डेल्टा और ओमिक्रॉन का संक्रमण बहुत तेज है, इसलिए केसेस संख्या ज्यादा है। मगर जो अभी तक हम लोगों ने देखा है, जितनी सूचना हमको प्राप्त हुआ ICMR से या WHO से और जो हम अपने प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। हल्का लक्षण है, बुखार, सर्दी को जैसे फ्लू होता है, फ्लू की तरह ये अभी इस तरह का लक्षण है सब जगह, और होम आइसोलेशन रख के उनका पूरा देखभाल कर रहे हैं।
एक बात तो ये है। जी। दूसरी बात ये कहना था कि कितनी तैयारी हमारी है, जो हमने अनुभव प्राप्त किया है पिछले 2 सालों में। जी। तो सबसे बड़ी चीज हमने उसको सक्रिय कर दिया है कि एक तो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर, ये हर जनपद में हमने स्थापित किया था, इसको हमने सक्रिय कर दिया है। इनके माध्यम से टेली कंसल्टेंसी जो सीधा होम आइसोलेशन के पेशेंट से डायरेक्टली लगातार बात करके उनका हालचाल लेगा। इसी से जुड़ा हुआ रैपिड रिस्पांस टीम जो चिन्हित जितने भी हमारे पॉजिटिव केस है उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग करके वहां कंटेनमेंट जोन बनाना, और इसी से जुड़ा हुआ निगरानी समिति, ये हम नीचे गांव स्तर तक ले जाके जो बाहर से आए हुए लोग बस से या कहीं गाड़ी से आते हैं उनको चिन्हित करके उनका अगर सर्दी जुकाम है तो उनको तुरंत उनका जांच करवा के उनका टेस्ट करवाना। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं। 1,80,000 की बेड्स हमारे अभी भी तैयार हैं सीएचसी से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में। सर एक चीज और देखी जा रही है, मास्क वगैरह लगाने को लेकर बहुत लापरवाहियां मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स हैं, जगह जगह इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो इसको लेकर भी अब सख्ती आप लोगों की तरफ से की जा रही है यूपी में कि मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाए। हाँ बिल्कुल, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराएंगे। इसलिए हम लोग जितने भी आपके सार्वजनिक इंटरसेक्शन है वहां पर लाउड स्पीकर लगा के एक लगातार उसमें हम लोग सूचना देते जा रहे हैं, लोगों को चेक कर रहे हैं और उनको चेक करके वार्निंग भी दे रहे हैं। वार्निंग के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगा या उनके खिलाफ जुर्माना होगा। ये सब तैयारी हम लोगों ने कर दिया है। ये कर्म ने करना भी शुरू कर दिया उन शहरों में जहां पर अधिक केसेस निकल रहे हैं। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन वापस।